नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। आईपीएल 2025 आने वाला है और इसके साथ ही बड़ा सवाल है कि क्या आईपीएल अब जो है अरबों का बिजनेस मॉडल बन चुका है या फिर से ये आज भी क्रिकेट की असली प्रतिभा का सबसे बड़ा मंच है। नीलामी से लेकर ब्रॉडकास्ट डील तक, स्टेडियम की टिकट से लेकर खिलाड़ियों की करोड़ों की सैलरी तक, आज आईपीएल पर होगी सीधी और तीखी बहस। और हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। अमित साहू जी हैं जो कि क्रिकेट कोच हैं और उनसे बातचीत करते हैं आईपीएल 2026 को लेकर कि आईपीएल पर ये महाबहस है हमारे साथ। और ऐसे में खेल बनाम पैसे, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आईपीएल 2026 मुनाफा बना, और क्रिकेट को लेकर ये हमारी पर यहाँ पर डिस्कशन होगा और इनसे जानेंगे कि क्या जो स्टार खिलाड़ी हैं, स्टॉक मार्केट को लेकर भी इनसे सवाल जवाब करेंगे। और आईपीएल को लेकर लगातार अब यहाँ पर आईपीएल 2026 को लेकर क्रिकेट पर महाबहस चलेगी और हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ेंगे। अमित साहू जी क्रिकेट कोच हैं और उनसे बातचीत करेंगे। और ऐसे में आईपीएल को लेकर कि देश की अर्थव्यवस्था को क्या सीधा फायदा हो रहा है, अमित साहू जी से जानेंगे बातचीत। बहुत स्वागत है अमित जी आपका हमारे चैनल में। आईपीएल को लेकर चर्चा करते हैं और सबसे पहले तो मेरा सवाल यही होगा कि आईपीएल को लेकर देश की अर्थव्यवस्था का क्या सीधा फायदा हो रहा है, अमित जी? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं देखिए, आईपीएल एक लौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि खिलाड़ियों को आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। ना कि केवल खेल को लेकर, बल्कि फाइनेंशियल भी। बच्चों को जो नए टैलेंट हैं ये सब उभर के आ रहे हैं, तो इन्हें फाइनेंशियल भी मदद मिल रही है, जिस कारण से एक आईपीएल एक बहुत बड़ा मंच साबित हुआ है इन कुछ सालों में। और जी हाँ, बिल्कुल, जो आईपीएल में जो ये राशि दी जाती है, इसमें जो टैक्स का पैसा है वो हमारी सरकार तक पहुंचता है, जिससे कि हमारे देश का राजस्व भी मजबूत होता है और इससे उन बच्चों के खेल में और उनको आगे बढ़ने में पूर्णतः मदद भी मिलती है, जो राशि बच्चों तक पहुंचती है। तो ऐसे में क्या आईपीएल भारत का सबसे सफल स्पोर्ट्स बिजनेस मॉडल बन चुका है, अमित साहू जी? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल, ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि भारत का ये सबसे सफल है ही। लेकिन ये दुनिया में भी, क्रिकेट में अगर इसको लेंगे तो दुनिया का सबसे बड़ा मंच आईपीएल ही है। और यही कारण है कि आईपीएल के जितने भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं भारत के, उनको बाहर जाने के लिए अनुमति नहीं देता है हमारा बीसीसीआई, क्योंकि इतना अमाउंट का राशि उनको दे दिया जाता है कि उन्हें बाहर खेलने की जरूरत नहीं है। वो अपने देश के लिए ही खेलते हैं आईपीएल के बाद, और ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा बीसीसीआई को भी और आईपीएल को भी। बिल्कुल, आईपीएल में जो हमारे लोग जाते हैं मैच देखने, वो टिकट खरीदते हैं और ऐसे में क्रिकेट जो रद्द हो जाती है उसको लेकर भी बहस होती है। क्रिकेट के पैसे नहीं मिलते हैं, उसको लेकर भी आए दिन बहस होती हुई दिखाई देती है। देखिए, ये तो एक चर्चा का विषय तो है, लेकिन इसमें दोनों पक्षों की तरफ से अगर आप देखें कि यदि कोई मैच ऑर्गेनाइज किया जाता है और वो रद्द होता है, तो जितना आप सोच रहे हैं कि आपका केवल टिकट का खर्चा है, नहीं, वो मैच का सारा एक्सपेंस लग चुका होता है। होटल में प्लेयर्स का रखना, वहां से उनको लाना, ले जाना, कन्विंस, प्रैक्टिस सेशन, उसके बाद माफ कीजिएगा, उसके बाद जो ग्राउंड का मेंटेनेंस, सब कुछ वो पूरा किया जा चुका होता है, उसका पेमेंट डन हो चुका होता है ऑलमोस्ट। तो टिकट्स का कहीं ना कहीं अभी ये कई सालों से डिबेट चल रहा है कि वापस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखिए, ये विषय तो है, कोई ना कोई इसका निवारण निकाला जाएगा आगे चल के। लेकिन जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं या स्टेडियम है, उनमें इनको पेमेंट पे करनी पड़ती है, अदरवाइज मैच हो या ना हो, कुछ हिस्सा देना ही पड़ता है। तो हाँ, ये चर्चा का विषय है। शायद इसमें कुछ बीसीसीआई या आईपीएल आगे चल के सोचेगा। बिल्कुल, लखनऊ में भी अभी कल मैच होना था और कोहरे की वजह से उसको कैंसिल कर दिया गया। अब लोग रिफंड को लेकर हंगामा काट रहे हैं। अब जी बिल्कुल, ये तो बिल्कुल चर्चा का विषय है ही। और कहीं ना कहीं जनता का पैसा लगता है और वो रोमांच के लिए आते हैं, अपने खिलाड़ियों को, अपने चहते खेल को देखने के लिए आते हैं, अपना समय नुकसान करके आते हैं, पैसों का नुकसान करके आते हैं, तो उसके बदले में वो खेल चाहते हैं। जैसे कि रेलवे में भी हर जगह टिकट वगैरह अगर नहीं, ट्रेन रद्द होती है तो उसका कुछ पैसा वापस किया जाता है। फ्लाइट टिकट्स में भी ऐसा ही होता है, तो शायद यहाँ पर भी कुछ पैसा रिफंड किया जाएगा, ऐसा कुछ मुझे व्यतीत होता है। लेकिन ये एक बड़े स्तर का विषय है जिसके बारे में अब जनता ही डिसाइड करेगी कि क्या करना है आगे।
क्या अमुज जी आपको लग रहा है कि आईपीएल आते ही लोगों में जोश भर जाता है, लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं इसमें? जी जी बिल्कुल, आईपीएल वो फ्यूल है जो पूरे साल भर गाड़ी नहीं चल रही है और इकट्ठा एक फ्यूल डालने के बाद वो चौथे गियर में चलता है। तो इतना बड़ा मंच, इतना रोमांच, बिल्कुल, मैं और भी लीग्स देखकर आया हूं, कहीं उसका कोई मुकाबला नहीं है। क्योंकि खासकर आईपीएल इज मैंने द देखा बेस्ट है एंड द भारत बेस्ट। में कि जो ऑफिस वाले होते हैं उस दिन ऑफिस की छुट्टी ले लेते हैं और टीवी खोलकर वो बैठ जाते हैं कि आज कुछ नहीं करना है, पूरे दिन सिर्फ मैच ही देखना है। जी जी बिल्कुल, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि इतने बड़े और महान खिलाड़ियों को इसमें मौका दिया बिल्कुल। जाता है कि वो खेल में एक रोमांच बना हुआ होता है। और ऐसे और में कोहरे, इतने अगर रोमांच तो समय बना हुआ है पीरियड, लेकिन कोहरे की मार भी देखने को मिल रही है। लोगों का रोमांच कहीं ना कहीं यहाँ पर खराब हो गया है। देखिए ये तो वेदर है, कहीं कभी ऊपर नीचे तो ये तो चलता रहेगा। बिल्कुल, अब इसके कारण क्या आगे के मैचों के लिए सोचना चाहिए, और ये जो हुआ उसके लिए दर्शकों को भी बीसीसीआई और आईपीएल का साथ देना चाहिए कि अगले मैचों के लिए वो तत्पर रहे और तैयारी करें देखने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा समय है। जैसे आईपीएल होता है तो वो 40-45 दिन का, लगभग 50 दिन के आसपास का ये टूर्नामेंट होता है, तो एक मैच रद्द होने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए जनता को। बिल्कुल। और ऐसे में अमित जी, एक सट्टेबाजी का भी कुछ होता है कि जब सट्टेबाजी चलती है, जब क्रिकेट आता है तो सबसे ज्यादा लोग सट्टे लगाते हैं, जीत जाते हैं, हार जाते हैं, तो इसको लेकर किस तरीके से हम इसको देख सकते हैं? मैं इसके लिए तो ये कहना चाहूंगा कि सरकार को इसमें पूरी तरह से हस्तक्षेप करना चाहिए, और क्रिकेट को एक जो हमारे यहाँ एक रिलीजन माना जाता है, क्रिकेट एक धर्म है कि लोग अपना हर एक समय का पैसों का नुकसान करके वो मैच देखने जाते हैं, बिल्कुल, मैच देखते हैं। तो वो एक वो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए मैच में। और कहीं अगर ये सट्टा और ये सब चीजें होती हैं तो हालांकि कई एजेंसी से गवर्नमेंट की लगी होती हैं, इनको कट भी किया गया है, और आगे ये सब चीजें अगर हो रही हैं तो सरकार इसमें काम करेगी और करना भी चाहिए। बाकी ऑल ओवर बहुत ही अच्छे तरीके से आईपीएल होने वाला है इस बार 26 का, तो आप सब लोग अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लें। बिल्कुल, बिल्कुल, लोगों ने बांध ही रखी है, आईपीएल का बहुत इंतजार हो रहा है। और ऐसे में अमित जी, क्या आईपीएल ओलंपिक खेलों से ज्यादा कमाई कर रहा है? अब इसके बारे में तो मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि ये इनका व्यक्तिगत मामला है। कितना इनका रेवेन्यू है, क्या है, उसके लिए तो हमने अभी गहन अध्ययन नहीं किया है कि ओलंपिक का क्या रेवेन्यू है और आईपीएल का क्या रेवेन्यू है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा और आईपीएल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन बच्चों को ये प्लेटफॉर्म और पैसा दे रहे हैं कि जिनको वाकई में जरूरत है। माफ कीजिएगा, जैसे कि लियोन मेसी आए हुए थे हमारे यहाँ देश में फुटबॉल को लेकर, तो क्या उनको पैसों की जरूरत थी? जो उन्हें पैसा दिया गया, तो पैसा उन्हें देना चाहिए जिन्हें उसकी जरूरत है, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आईपीएल वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो जिन्हें पैसे की नहीं जरूरत है उन्हें तो दे रही है, लेकिन जिन्हें पैसों की जरूरत है और आगे अपने खेल को आगे बढ़ाना है, नए स्टार्टअप जो क्रिकेटर्स होते हैं उनको भी पैसा दे रही है। बिल्कुल। तो ये बहुत साहू जी, ही अच्छा। जैसे आपने अभी जी मेसी की बात की, भारत आए हैं, बहुत पैसे खर्च हुए। जी कलकत्ता स्टेडियम की अगर मैं बात करूं, कितनी तोड़फोड़ हुई वहां पर, करोड़ों रुपए का नुकसान जी हुआ, जी मेसी को बुलाने पर करोड़ों रुपए लगे। जी जी मैं मेसी को बुलाने पर इसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जैसे कि मैंने अभी एक कोच है शायद फुटबॉल टीम के अंडर 14 का, शायद उन्होंने वर्ल्ड कप जितवाया है, तो उनका एक कहना था कि जितना लियोन मेसी को पैसा दिया गया है उतने पैसों में वो 50 लियोन मेसी बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को या जिन ऑर्गेनाइजेशन ने मेसी को बुलाया तो उनकी बातों पर भी ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल, और बिल्कुल। कुछ हिस्सा उन बच्चों पर भी लगाना चाहिए, फुटबॉल के खिलाड़ियों पर भी लगाना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं जैसे क्रिकेट कर रहा है, क्रिकेट सबको बराबर सम्मान दे रहा है, तो फुटबॉल को भी सभी को सम्मान देना चाहिए। और सुनील छेत्री सर जैसे इतना इन्होंने किया है, तो उनको भी इतना पैसा मिलना चाहिए था जैसे लियोन मेसी का। लेकिन यहाँ पर क्रिकेट ने कभी कोई वो पार्शलिटी नहीं की है, माफ कीजिएगा, उन्होंने सबको बराबर रखा है। अब आज देखा, आपने देखा प्रशांत वीर आईपीएल में 14 करोड़ कुछ के बिके हुए हैं, उनके परिवार के लिए तो इससे बड़ा खुशी का माहौल हो ही नहीं सकता। तो ये है आईपीएल का अमित जी, एक मंच सवाल मेरा जो कि और सबको है बराबर रखता है। सुमन गिल को लेकर। जी लड़कियों में काफी क्रेज है सुमन गिल को लेकर। अगर मैं उनकी बैटिंग की बात करूं, जी 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 बैटिंग की बात कर लूं, तो क्या कुछ है लड़कियों में, मतलब सुमन गिल को लेकर एक अलग से ही क्रेज है। जी 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 बिल्कुल। देखिए वो बहुत ही जुझारू खिलाड़ी और बहुत बड़े प्लेयर हैं,
और अगर हम उनको यहाँ पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं या कोई भी क्रिटिसाइज कर रहा है तो देखिए बाहर से खेल अलग होता है और ग्राउंड के अंदर का खेल अलग होता है। उतार और चढ़ाव हर एक खिलाड़ी में आता है। हम अगर बिल्कुल। एज अ दर्शक हम उसके राइज अप में हम उसको सपोर्ट करते हैं तो उसके डाउनफॉल में भी हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। वो कोई भी खिलाड़ी हो, चाहे वो शुभमन गिल हो या रोहित शर्मा हो या विराट कोहली, कोई भी हो। तो यहाँ से टिप्पणी करने से बेहतर है कि जो क्रिकेट नहीं खेलते हैं, जो दर्शक है, वो खुद एक बार 150 स्पीड की बॉल को सिर्फ आंखों से देखे तो उन्हें दिखाई नहीं देगी। बिल्कुल। किसी बॉलिंग मशीन में जाकर केवल वो देखे एक बार तो उन्हें दिखाई नहीं देगी। अगर कोई खिलाड़ी 150 की स्पीड में अपनी जिंदगी, अपनी जान को लगाकर खेल रहा है तो उसके उतार चढ़ाव में भी हमें उसका साथ देना है। तो कोई ऐसे भी में उसमें अमित शाह जी, खेल को क्या लेकर कोई आईपीएल टिप्पणी नहीं। में बढ़ते ब्रॉडकास्ट राइट्स जो हैं वो भारत की सॉफ्ट पावर को मजबूत कर रहे हैं अमित जी? जी जी बिल्कुल। देखिए पूरे विश्व में भारत का नाम हो रहा है और ये आईपीएल की वजह से या क्रिकेट जो इंडिया है बीसीसीआई की वजह से भी बहुत बड़ा नाम हो रहा है। आप बाहर जैसे भी जाएं, आप सचिन तेंदुलकर, विराट बिल्कुल। कोहली, इन सब के नाम से जाने जाते हैं। जी जी। तो ऐसे में क्या करोड़ों की नीलामी ने क्रिकेट को सिर्फ बिजनेस प्रोडक्ट बना दिया है, जो नीलामियां हो रही हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये देखिए खेल पैसों का है। अगर पैसा नहीं होता बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता कि कोई देखने भी जाता और ये सुविधाएं नहीं मिलती। जैसे कि दर्शक ग्राउंड में जाते हैं, इतनी अच्छी सुविधाएं, इतना, आपको क्या लगता है एक मैच कराने में कितने करोड़ों का पैसा खर्च होता है, कितना स्टाफ लगता है। तो ये सारी चीजें अगर पैसा नहीं होगा तो खेल में नहीं हो सकता है। मैं और भी जगह की लीग्स देखा हूँ, और भी कंट्रीज की लीग देख के आया हूँ, तो वहां पर पैसे ना होने की वजह से वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। हालांकि करना हर कोई चाहता, लेकिन ये पैसा होने की वजह से ही ये सुविधाएं, आपको इतना अच्छा प्रोडक्शन मिल रहा है। एक टाइम था कि कभी हॉकाई लगाने के लिए भी दिक्कत होती थी, आज सारे के सारे कैमरास लगे हुए, डीआरएस, बड़े से बड़े आप देखिए जितने भी डगआउट्स हैं वो वीवीआईपी बने हुए हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं इसी के कारण और आगे और अच्छा होता तो जाएगा। अमित जी कह सकते हैं कि पूरा जो खेल है वो पैसे का ही है? माफ कीजिएगा, कह रही हूँ कि कह सकते हैं कि पूरा जो खेल है वो पैसे का ही है? नहीं, पूरा खेल पैसों का नहीं है। खेल को पॉलिश करता है पैसा, खेल पैसों का नहीं है। खेल खेल हमेशा रहेगा और आगे भी इसको रिलीजन ही माना जाएगा। लेकिन अगर पैसों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो जो सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं, घर में बैठकर आप देख ले रहे हैं, और जो भी अरेंजमेंट्स हो रहे हैं जो बहुत आसानी से हो जा रहे हैं, आपको दिख रहा है, उसके बिल्कुल। पीछे एक टीम होती है जिसमें बहुत खर्चा आता है। तो ऐसे में अमित जी क्या मान रहे हैं कि इस चीज को क्रिकेट समझना के सिर्फ खेल के तौर पर ही हम देख रहे हैं, या फिर बैटिंग के आईपीएल आते ही बैटिंग का बाजार जो है वो गर्म हो जाता है? देखिए अब ये चीजें तो किसी से छुपी नहीं है, और ये इसके लिए तो अब मैं क्या सवाल ही देने कहना से चाहूंगा, थोड़ा सा लेकिन बच खेल रहे को खेल की हैं तरह। अमित जी, जवाब देने से जी, जी। थोड़ा थोड़ा सा आप बच रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, देखिए खुल के जवाब जो नहीं भी दे रहे हैं, चीजें थोड़ा बचते वो हुए जनता नजर आ खुद रहे हैं। जानती है, और मतलब कहीं सवाल कहीं तो मेरे ऐसे कट देखिए करके निकल जा रहे हैं। देखिए अगर ये चीजें हो रही हैं और तो फिर इस पर रोक लगाने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जो नया यूथ है वही हमारे देश का पिलर है, आगे चल के वही आगे बिल्कुल। बढ़ाएगा। तो उनको खेल में इन्वॉल्व करना है, ना कि इन सब चीजों में इन्वॉल्व करना चाहिए। हालांकि पिछले साल बीसीसीआई ने और ये सरकार ने बहुत बेटिंग एप्स को बैन भी किया है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो धीरे धीरे शिकंजा कसा जा रहा है, और खेल को खेल की भावना से ही पूर्णतया देखें। जो ये कर रहे हैं उनके खिलाफ बहुत सारी कार्रवाई भी होंगी, सरकारें लगी हुई हैं जी। तो ऐसे में क्या कह सकते हैं कि घरेलू क्रिकेट जो है वो पीछे छूट रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि घरेलू क्रिकेट से ही ये बच्चे आ रहे हैं। जितने भी आईपीएल क्रिकेट में आप देखेंगे तो ये जितने ज्यादातर लड़के डिस्ट्रिक्ट लीग से या स्टेट T20 लीग से ही सेलेक्ट हो रहे हैं। तो घरेलू क्रिकेट का, जैसे मैं लगभग 25 ईयर से क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो डे बाय डे ये बढ़ता ही जा रहा है। जैसे मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पर घरेलू क्रिकेट में जो लखनऊ की डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट लीग है उसने बहुत ही अच्छा इनिशिएट लिया है कि 9 लीग मैचेस देने लगी है बच्चों को। बिल्कुल। ज्यादा से ज्यादा मैच खिलाने की कोशिश कर रही है कि वो जब बड़े प्लेटफॉर्म में खेलने के लिए जाएं, यूपी स्टेट के लिए खेलें या यूपी T20 या आईपीएल के लिए खेलें, तो वो पक कर जाए, पूरे मंज के जाए। तो ये बेहतर होता जा रहा है घरेलू क्रिकेट के लिए, तो मैं हैट्स ऑफ करूंगा। तो क्या रणजी जो ट्रॉफी है अब सिर्फ औपचारिकता बन गई है अमित जी?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। रणजी ट्रॉफी से ही जो बड़े खिलाड़ी आपको आईपीएल में दिख रहे हैं, जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बहुत सारे प्लेयर्स जो रणजी ट्रॉफी के लीडिंग स्कोरर्स रहे हैं, वो सब आईपीएल में खेल रहे हैं। तो वो रणजी ट्रॉफी की वजह से ही खेल रहे हैं। हाँ, लेकिन रणजी ट्रॉफी को इतना प्रचार प्रसार नहीं किया जाता, डोमेस्टिक क्रिकेट को इतना थोड़ा सा हाईलाइट नहीं किया जाता। इससे थोड़ा सा मैं खफा हूँ कि जैसे जितना आईपीएल को टीवी में दिखाया जाता है हर जगह और एक त्योहार की तरह, तो रणजी ट्रॉफी के अभी शुरू हुआ है, वैसे कि सैयद मुश्ताक अली वगैरह काफी हाईलाइट हो रही है, तो इन सबको भी और हाईलाइट करने की जरूरत है। रणजी ट्रॉफी को प्रोडक्शन की जरूरत है। तो थोड़ा सा मैं यही कहूंगा कि बीसीसीआई इस पे वर्क करेगी आगे चल के। होप सो और बेहतर होता चला जाएगा तो प्लेयरों के लिए भी और अच्छा हो जाएगा। ऐसे में अमित जी, राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी है और क्रिकेट की तरफ युवाओं का जो रुझान है वो ज्यादा है। जी जी, देखिए क्रिकेट को पैदा इंग्लैंड ने किया, लेकिन पाल पोस कर बड़ा तो हम ही कर रहे हैं। और ये हमारे शब्द नहीं है, ये आकाश चोपड़ा जी के शब्द है। तो ये बिल्कुल सही बात है। अब मैं खिलाड़ी एज अ क्रिकेट कोच होकर दूसरे किसी भी खेल को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, लेकिन ये कि जो हॉकी खेलना चाहते हैं वो खेलते हैं, लेकिन उनको सुविधाएं कि कहीं ना कहीं सरकार को देना चाहिए, एसोसिएशंस को, और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल अमित इसके लिए तो जी, मैं आप भी ये मान ही रहे होंगे, क्योंकि क्रिकेट की तरफ आप देखिए, बच्चों से लेकर यूथ तक क्रिकेट में एक अलग ही रुझान है और हॉकी कहीं ना कहीं हमारा पीछे छूट गया है। देखिए, ये एक्चुअल में एक माहौल के हिसाब से होता है। भारत में एक माहौल ही पैदा हुआ है कि हर 2 घर छोड़ के आपको एक क्रिकेट खेलता हुआ बच्चा दिखेगा। तो अब जो कंट्रीज जहाँ पर हॉकीज होता है बहुत ज्यादा, जैसे नेदरलैंड वगैरह में, तो वहाँ ये माहौल है कि 2 घर छोड़ के आपको हॉकी प्लेयर्स मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में। तो अब ये एक चर्चा का विषय तो है कि हॉकी हो गया या अदर स्पोर्ट्स हो गए, फुटबॉल हो गया, इन्हें हमें आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसके लिए कि यहाँ के जितने क्रिकेट के अलावा जो भी एसोसिएशन है स्पोर्ट्स के, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वगैरह को भी इस बारे में सोचना चाहिए और आप लोग उनसे सवाल करें, क्योंकि ये तो मैं तो क्रिकेटर हूँ, माफ कीजिएगा, तो मैं क्रिकेट के लिए ही सवाल देने के लिए यहाँ पर, जवाब देने के लिए। नहीं, सवाल मेरा है आपके लिए कि आईपीएल में जो ज्यादा मैच होते हैं, तो क्या वो खिलाड़ियों की फिटनेस से समझौता हो रहा है? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जितने ज्यादा मैच मिलेंगे, फिटनेस की बात करूं अमित जी, तो क्या कुछ है कि फिटनेस तो उनकी अलग होती होगी? बिल्कुल, देखिए वो पहले से तैयार होकर आते हैं, वो बहुत बड़ा मंच है। उसके लिए आप ये समझिए कि साल भर तो ट्रेनिंग वो करते ही है बच्चे, और ये जो कैंप्स रखते हैं इनमें आपकी जगह इसमें भी ट्रेनिंग करते हैं, तो वो पूरी तरह से उसके लिए परिपक्व होकर आते हैं। जितने ज्यादा मैच मिलते हैं, आप देखिए कि हर एक टीम के पास 20, 22, 25 प्लेयर होते हैं, तो वो रोटेट करके खिलाते हैं और सबको रेस्ट करने का टाइम मिलता है वहां पर। बिल्कुल। तो ये ऐसे में क्या युवा खिलाड़ी कोई चर्चा का टीम से पहले आईपीएल को प्राथमिकता देने लगे हैं? देखिए, नेशनल टीम से पहले तो प्राथमिकता नहीं मिलनी चाहिए और ना ही कभी मिलेगी। बिल्कुल, कभी जीवन में नहीं मिलेगी। ये मानते हैं कि थोड़ा सा स्टारडम इसमें ज्यादा है, लेकिन वो कारण भी यही है कि जो नेशनल टीम है वही वो प्लेयर्स यहाँ खेलते हैं। अगर आप नेशनल टीम के प्लेयर्स हटा दीजिए तो फिर आईपीएल में कुछ नहीं रह जाएगा, लोग देखने के लिए नहीं आएंगे। ये भी ऐसे में अमित जी, कैसा लगता है जब आपके खिलाड़ी आईपीएल में सेलेक्ट होते हैं? बिल्कुल, बहुत खुशी का एक मंजर होता है। मैं तो जैसे प्रशांत भी अभी यहाँ बिके हैं 14 करोड़ रुपए में, और लखनऊ के बॉलर हैं नमन तिवारी 1 करोड़ रुपए में एलएसजी में बिके हुए हैं। तो बहुत खुशी का माहौल है यहाँ लखनऊ में भी, और उनके परिवार वालों के लिए भी बहुत खुशी का माहौल है। और बिल्कुल ये तो शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि आईपीएल ने क्रिकेट को अमीर बनाया है या फिर अमीरों के लिए खेल बना दिया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा कुछ होता तो यहाँ पर जितने भी आईपीएल में प्लेयर्स खेल रहे हैं ये सब अमीरों के बच्चे होते हैं। रिंकू सिंह जैसे प्लेयर, ये प्रशांत वीर जैसे प्लेयर, ये नमन तिवारी जैसे प्लेयर, ये सारे प्लेयर्स नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते। तो ये तो क्रिटिसिज्म का है, एक पार्ट है, तो ये गलत है, मैं इसको पूरी तरह से डिनाई करता हूँ। एक सवाल मेरा और है आपसे कि क्या फिक्सिंग और सट्टेबाजी का खतरा आईपीएल के साथ बढ़ रहा है? अब इसके बारे में तो एजेंसियां बेहतर जानती होंगी, एंटी करप्शन जो लगा होगा वो बेहतर जानता होगा। इसके बारे में तो मैं कुछ कहना नहीं जवाब दे रहे हैं, पर मैं चाहूंगी कि खुल के जवाब दे। सारे सवालों का मेरे ऐसे देखिए, मैंने पहले भी
देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि यदि अगर ये हो रहा है और हमारे युवा इस पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इन पे सरकारों को कड़ी सख्ती एहतियात करने की ज़रूरत है और जो अधिकारी इनमें मिले हैं, उनको बर्खास्त करें और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन आईपीएल में गंदगी नहीं होगी, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अलग से जो चीज़ें हो रही हैं, सरकारें काम कर रही होंगी, मैंने पहले भी कहा। तो अमित जी, क्या लग रहा है कि जो आईपीएल हो रहा है उसको लेकर अगर मैं खिलाड़ियों की बात करूं तो क्या पूरी तरह से तैयार है हमारी टीम? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो लखनऊ का हूँ, तो मैं पूर्णतः लखनऊ सुपर जायंट्स को ही सपोर्ट करूँगा और बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है लखनऊ की टीम और वो अब अपनी बारी है। इस बार लखनऊ रॉक्स शायद जीत भी सकती है बिल्कुल। और लखनऊ हम का सब तो कल तैयार का हैं। एक मैच रद्द हो गया है, हंगामा भी देखने को मिल जी, रहा है जी, जी। लगातार। जी, जी, कोहरे के कारण एक मैच रद्द हुआ है। अब ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था, कहीं न कहीं दर्शकों को बड़ा दुःख हुआ होगा इस चीज़ को लेकर। मैं भी बड़ा हताहत था, दुखी था कि टिकट्स लिए गए हैं और देखने के लिए नहीं गए। कई मेरे स्टूडेंट्स भी गए हुए थे। लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, ये हर जगह होता है कि ऐसा नहीं है। कई जगह अब बारिश हो जाएगी या कहीं बाहर यूरोप वगैरह में ऐसे में स्नोफॉल हो जाए, अमित कुछ जी, भी हो जाए, अगर तो ये तो आईपीएल पार्ट ऑफ मैच गेम। कैंसिल होता होगा या रद्द होता होगा तो कितना भारी पैसों का नुकसान होता होगा? अब इसके बारे में तो मुझे कोई जानकारी यहाँ पर अभी नहीं है, लेकिन शायद कुछ पैसा रिटर्न होता है। होता है। पूर्णतः इसकी जानकारी नहीं, शायद कुछ पैसा रिटर्न होता है मैच में। टिकट्स का शायद 50% के आसपास रिटर्न होता है, क्योंकि देखिए वो मैच हो या ना हो, उसमें सुविधाओं के लिए जो पैसे दिए जा चुके हैं, तो वो लग जाते हैं। एक टीम होती है, एक मैच को कराने के लिए वो करोड़ों रुपए लगते हैं, तो वो पैसे दे दिए जा चुके होते हैं, तो वो वापस तो रिटर्न पूरी तरह से नहीं किए जा सकते टिकट में। तो क्या भारत में क्रिकेट को महाशक्ति मान सकते हैं? क्योंकि लगातार आईपीएल को लेकर भी हमारे खिलाड़ी तैयार हैं और रद्द तो मैच होते रहते हैं और मौसम को लेकर रद्द हो रहा है, जैसे कि कल लखनऊ में हुआ था और आने वाले समय में भी 26 में भी होने वाला है आईपीएल को लेकर मैच। तो तैयारियां तो भारत की पूरी है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल तैयारियां हैं और जनता में भी रोष है। कल ऑक्शन में आपने देखा कि इतने बड़े-बड़े दिग्गज और इतना महंगी बोली गई है, तो सारे के सारे लोग पूर्णतया एकदम तैयार हैं। सबने अपनी कुर्सी की पेटी बांध ली है, क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। इस बार 2026 का आईपीएल बहुत ही भव्य होने वाला है। हम सब ऐसे बहुत में एक्साइटेड अमित हैं। जी, जो खिलाड़ियों के, जैसे कि आपने अभी बताया कि 1 करोड़ में कोई बिकता है, कोई 7 करोड़ में बिकता है और कोई करोड़ों रुपए में खिलाड़ी बिकते हैं, तो ये कितना फायदा होता है, खिलाड़ियों को कितना फायदा मिलता है इसको लेके? जी, माफ करिएगा, मैं आपकी आवाज सुन नहीं पाया। अमित जी, मैं ये कह रही हूँ कि जो खिलाड़ी हमारे यहाँ बिकते हैं, जैसे अभी आपने बताया कि कोई 7 करोड़ में बिकता है, कोई करोड़ों रुपए में बिकते हैं, तो खिलाड़ियों को कितना फायदा मिलता होगा इसमें? जी, बिल्कुल फ़ायदा मिलता है कहीं न कहीं। देखिए, जैसे कोई 14 करोड़ में बिका हुआ है, तो मेरे ख़्याल से उसको 10-12 करोड़ के आसपास तो मिलता ही है, क्योंकि लगभग 15% के आसपास आईपीएल के फंड में जाता है। फिर उसके बाद जो टैक्स वैक्स कट के उन बच्चों को मिलता है, तो वो मोर देन सफिशिएंट है। तो ऐसे में अभिषेक शर्मा जी हैं, जो कि युवा स्टार हैं हमारे क्रिकेट के और विराट कोहली का वो रिकॉर्ड तोड़ने की कगार पर हैं, तो अगर मैं उनकी बात करूं तो अभिषेक शर्मा को किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि दिग्गज खिलाड़ी है, युवा खिलाड़ी है? देखिए, अभिषेक शर्मा तो भाई नो डाउट वो इंडिया के सबसे बड़े स्टार इस समय उभर के आए हुए हैं टी20 में। वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार। आप सबसे बड़े नहीं बोल सकते, क्योंकि क्रिकेट में कोई सबसे बड़ा नहीं हो सकता। नोबडी इज बिगर देन द गेम। और ये अभिषेक शर्मा की जो आप पारियां देख रहे हैं, ये अग्रेसिव पारियां, ये इनके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है युवराज पाजी का। ये बिल्कुल। शायद पूरे देश, हमारी जनता जानते हैं, ये युवराज सर की देन है, जो कि उन्हें इतना अग्रेसिव बनाया, क्योंकि 4-5 साल पहले हम लोगों ने अभिषेक शर्मा को आईपीएल में खेलते हुए देखा है। तो इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा युवराज सर को, जो इन्होंने अभिषेक शर्मा को इतना खतरनाक डेंजर खिलाड़ी, जो किसी भी टीम में, चाहे वो आईपीएल में हो चाहे वो इंडिया में हो, अगर वो थोड़ी देर विकेट में टिकते हैं तो फिर वो कहते हैं ना, धोनी का मूवी का डायलॉग था, धागा खोल देते हैं, तो वाकई में वो धागा बिल्कुल खोल देते बिल्कुल। हैं। अमित जी, एक सवाल मेरा और है कि अगर मैं पिच की बात करूं, जो क्रिकेट खेलते हैं उस पिच को लेकर क्या कुछ कहेंगे? पिच किस तरीके का होता है? पिच तो देखिए हर जगह का अलग होता है। अब आप बिल्कुल। चेन्नई में खेलेंगे तो वहां पर टर्निंग ट्रैक आपको मिलेगा, क्योंकि वो रेड सॉइल आपको मिलेगा।
उसमें ब्रेक रहता है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा उधर होती है। और ये आप जैसे नॉर्थ इंडिया में खेलते हैं, यहाँ पर आपको पाटे विकेट मिलते हैं, अच्छे विकेट्स मिलते हैं। तो विकेट्स अपने अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से वो विकेट्स रहते हैं। कभी ज्यादा धूप हुई और टाइम मिल गया तो विकेट एक चरित्र नहीं होता, विकेट अप डाउन होते रहते हैं कंडीशंस के हिसाब से। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि पिच जो है वो अलग अलग तरीके के होते हैं कंडीशन के हिसाब से, तो मतलब समझ नहीं आया कि जैसे कि ठंडी का हो गया, गर्मी का हो गया, बरसात का हो गया, इस हिसाब से पिचें चेंज होती हैं। जी बिल्कुल, देखिए अब गर्मी में आपको ज्यादातर विकेट्स जो है, जैसे ब्लैक सॉइल हुआ तो वो आपको पाटा विकेट मिलेगा, नहीं कि बैटिंग के लिए विकेट मिल जाता है। अब ठंड में ऑब्वियस सी बात है, सुबह मूवमेंट रहती है क्योंकि हवा में भी मूवमेंट रहती है और विकेट में हल्की सी नमी रहती है, जिस कारण से शुरुआती दौर पे जो बैट्समैन है उन्हें स्ट्रगल करने का थोड़ा सा स्ट्रगल होती है। लेकिन उसके बाद जब अगर धूप निकलती है तो फिर वो विकेट सेकेंड इनिंग में मोस्ट प्रोबेबली वो बैटिंग विकेट हो जाता है, पाटा विकेट हो जाता है। ये दिन के मैचेस के लिए मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। और यही सेम चीज गर्मी में क्या होता है कि आप फर्स्ट बैट के लिए और अच्छा विकेट है, ब्लैक सॉइल है, तो वो सेकंड इनिंग में और भी पाटा हो जाता है। तो चीजें डिफरेंट है ये कंडीशंस के हिसाब से, और कैसा विकेट उन्होंने तैयार किया है, कितनी नमी छोड़ी, कितना विकेट बनाने के लिए समय मिला है क्यूरेटर को, ये भी निर्भर करता है एक विकेट के लिए। बिल्कुल। हाँ अमित जी, जो लोग जाते हैं स्टेडियम में बैठते हैं और फिर क्रिकेटर रहते हैं तो इतना शोर करते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, तो क्या जो खिलाड़ी होते हैं वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होते हैं? क्योंकि जब भी विराट कोहली को मैंने देखा वो पिच पर उतरते हैं तो अनुष्का शर्मा का नाम जरूर चिल्लाया जाता है। देखिए ये सारी चीजें तो खिलाड़ियों की जिंदगी में जरूर आएंगी और आती भी है और आगे भी आती रहेंगे। तो ये खिलाड़ी जो हैं ये आम आदमी नहीं होते, इन्हें आप भगवान का रूप ही कह सकते हैं, क्योंकि ये पूर्णतया से मेंटली प्रिपेयर होके आते हैं, फिजिकली प्रिपेयर होके आते हैं। तो इनके दिमाग में ये सारी चीजें नहीं पड़ती, क्योंकि हर एक खिलाड़ी हर एक मैच में एक नई सिचुएशन को हैंडल करता है, एक प्रेशर को हैंडल करता है। तो ग्राउंड के अंदर एक प्रेशर होता है, वो हारने का, जीतने का, या इस ओवर में विकेट आया, तो उससे बड़ा कोई नशा नहीं होता। तो वो खिलाड़ी उस नशे में होता है, खेल के नशे में, तो सारी चीजें वो अवॉइड करता है, उसको पता ही नहीं चलता। अच्छा, तो ऐसे में एक सवाल मेरा और है अमित जी कि अहमदाबाद का जो मैच है वो कितना खास रहेगा? जी बिल्कुल खास रहेगा, क्योंकि हमारे देश का नहीं वो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बन जाता है और स्ट्रेंथ भी अच्छी है, काफी क्राउड आता है। विकेट कभी कभार वो ऊपर नीचे रहता है, लेकिन अच्छा विकेट है, अच्छा ग्राउंड है, तो बिल्कुल खास रहेगा, क्योंकि वहां पर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है अहमदाबाद में। चलिए, जुड़ने के लिए और क्रिकेट से तमाम जानकारी साझा करने के लिए अमित साहू जी बहुत शुक्रिया आपका। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि आईपीएल ने भारत को क्रिकेट की महाशक्ति भी बनाए हैं और स्पोर्ट्स बिजनेस का ग्लोबल ब्रांड भी बनाए, लेकिन सवाल अभी भी कायम है, क्या मुनाफा खेल से बड़ा हो गया है या फिर यही मुनाफा भारतीय क्रिकेट का भविष्य है? फैसला अब दर्शकों पर हम छोड़ के जाते हैं कि आपको क्या कुछ लग रहा है। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।